हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार, गुड इवनिंग, राम राम, राधे राधे, सत श्री अकाल सभी को बच्चों स्वागत है। और आज भैया है टॉपिक सीरीज। यस, आज का नाम बच्चों टॉपिक सीरीज मैथ्स। और इसमें हम बच्चों बढ़िया बढ़िया टॉपिक लाएंगे, आपको ढूंढ ढूंढ के ला के देंगे। बढ़िया बढ़िया का मतलब जो भी बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड होगा, इंपॉर्टेंट होगा, बोर्ड एग्जाम में आता ही आता है वो टॉपिक, करंट टॉपिक है, हॉट टॉपिक है, बोर्ड एग्जाम के इंपॉर्टेंट नजरिए से भैया वो ला के देंगे आपको इस क्लास में। ठीक है, तो बढ़िया बच्चों ये टॉपिक सीरीज हमने स्टार्ट करी है, जिसमें मैथ्स चैप्टर नंबर 1, जिसमें एचसीएफ वर्सेस एलसीएम हम देखने वाले हैं बच्चों। और आपको पता होगा कि भाई इसमें जो है बच्चों, ये क्लास आपकी टॉपिक वाइज रहेगी और चैप्टर वाइज रहेगी। ऐसा नहीं कि कोई सा भी कहीं से भी उठाया चैप्टर में से कहीं भी पढ़ा रहे, ना 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 ना। जैसे पहला चैप्टर है वास्तविक संख्याएं, तो जो पहला चैप्टर वास्तविक संख्याएं, उसमें से टॉपिक बढ़िया निकाल लेंगे, एकदम बढ़िया बढ़िया निकालेंगे, तब आपको हम पढ़ाएंगे। ठीक है, तो चलिए क्लास शुरू करने से पहले एक बच्चों शायरी बोलता हूं मैं, ये आपको पता ही है कि भाई कितने साँचों में ढलकर आए हैं, हर ख्वाब को पालकर आए हैं, जहां पहुंचे हो तुम सिफारिश से, वहां हम चलकर आए हैं, वहां हम चलकर आए हैं। चलिए तो क्लास शुरू की जाए। और बच्चों पहला इसमें टॉपिक आता है, पहला चीज आता है कि सर जी एचसीएफ क्या होता है, यानी मैं से क्या होता है सर जी, और एलसीएम सर जी लैसे पे क्या होता है। ठीक है, एलसीएम क्या होता है बच्चों, ऐसे ये दो चीजें इसमें। ठीक है, तो बच्चों देखो, वैसे तो मैंने आपको ये बता रहा कि भाई ये जो एचसीएफ होता है ये सर जी हमारा हीरो होता है, यस हीरो। और जबकि ये जो बच्चों एलसीएम होता है ये हमारा विलन होता है। यानी ये हीरो हीरो यहाँ मारेगा और यहाँ सर जी विलन पीटेगा। यानी एचसीएफ मारता है क्योंकि हीरो है, और एलसीएम पिटता है क्योंकि विलन है। ठीक है, और वैसे भी सर जी छोटे दिल वाला है ना, ये बड़े दिल वाला है। चलिए जी, तो बच्चों देखिए, जब भी आपको एचसीएफ निकालना है तो आप क्या करेंगे बच्चों, सबसे पहले देखेंगे कॉमन। यस, कॉमन देखेंगे, और फिर प्लस बच्चों उस कॉमन की आप ले लोगे छोटी घात, उस कॉमन की आप ले लोगे बच्चों छोटी घात। वहीं हम एलसीएम की बात करें, एलसीएम सर जी कैसे निकालेंगे, तो एलसीएम में बच्चों हम कॉमन देखते हैं, इसमें भी हम कॉमन देखते हैं, लेकिन सर जी कॉमन की लेते हैं हम बड़ी घात। यस, कॉमन की लेते हैं बच्चों हम बड़ी घात, प्लस फिर इसमें सर जी बचा कुचा भी ले लेते हैं, क्योंकि ये भैया बड़े दिल वाला है। क्या है बच्चों, ये बड़े दिल वाला है। ठीक है, ये तो बच्चों हुई कॉन्सेप्ट की बात, ये हुई सर जी कॉन्सेप्ट की बात। ठीक है, अगर मान लो बच्चों आपको ट्रिक बता दी जाए कि सर जी कोई ऐसी ट्रिक है जिसमें हम डायरेक्ट एलसीएम या फिर एचसीएफ निकाल सकते हैं, तो बच्चों डायरेक्ट मेरे पास भी ट्रिक हैगी, डोंट वरी। अगर आपको डायरेक्ट निकालना है तो कैसे निकालेंगे एचसीएफ या एलसीएम, मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूं। जैसे मान लो बच्चों मेरे पास संख्या है कुछ, मान लो जैसे मेरे पास है 2,3,5, इनका मान लो बच्चों आपको एलसीएम निकालना है और एचसीएफ निकालना है। ठीक है, सबसे पहले मान लो बच्चों आपको एलसीएम इसका निकालना है कि सर जी इसका एलसीएम क्या होगा। ये बच्चों बता रहा हूं मैं आपको ट्रिक। यस, ये आपको बता रहा हूं बच्चों मैं यहाँ पर ट्रिक, इसकी ट्रिक क्या होगी। ठीक है, तो देखो बच्चों, जब भी आपको एलसीएम निकालना हो तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले देखेंगे बड़ी संख्या कौन सी है। तो ये सबसे बड़ी संख्या है 5, ये सबसे बड़ी संख्या है। ठीक है, अब इस बच्चों 5 का पहाड़ा पढ़ोगे, यानी 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिये 15, 5 चौक 20, 5 पूरे 25, 5 छंग 30, 5 सत्ते 35, ये बच्चा ऐसे चलता रहेगा पहाड़ा हमारा। अब आपको क्या करना है बच्चों, आपको जो है इसमें एक ऐसा नंबर छांटना है जो बच्चों पिटेगा, यानी जो कट जाएगा, 2 से भी 3 से भी, और 5 से तो कटेगा ऑलरेडी। तो आप देखोगे बच्चों 10 कट रहा है, सिर्फ 2 से 10 तो कट रहा है, लेकिन 3 नहीं काट सकता इसको। 15 सर जी 3 से कट रहा है लेकिन 2 नहीं काट सकता। 20 सर जी 2 से कट रहा है, 3 नहीं काट सकता। 25 सर जी ये तो केवल 5 से ही कट रहा है, लेकिन सर जी 30, यस। तो ये जो बच्चों आप 30 देखेंगे कि सर जी 2 से भी कट जाएगा, 3 से भी कट जाएगा, और 5 से तो पहले से कट रहा है, यानी बच्चों यही एलसीएम हो गया। और ये बच्चों विलन है, क्या है, विलन है, और ये हमारे हीरो हैं। तो ये विलन बच्चों पिट रहा है, किससे पिट रहा है, 2 से ही पिट रहा है, 3 से पिट रहा है, 5 से पिट रहा है।
तो ये एलसीएम की शॉर्ट ट्रिक होती है निकालने की। ठीक है, चलिए ये हो गई। और सर जी इससे ज्यादा शॉर्ट ट्रिक है क्या? वेरी शॉर्ट ट्रिक है कि सर जी इससे ज्यादा शॉर्ट ट्रिक हो, यानी वेरी शॉर्ट ट्रिक हो, वेरी शॉर्ट ट्रिक। चलो मैं आपको बताता हूं, वो है बच्चों आपको बाय ऑप्शन। यस, बाय ऑप्शन, यानी आप ऑप्शन देखकर टक देसी कर सकते हो। जैसे मान लो बच्चों आपको मैं कहूं कि भाई एक सवाल है, उस सवाल में बच्चों मान लो आपको कह दे कि भाई 5 व 10 का एलसीएम है, ऐसे निकालना हो। और आपके सामने बच्चों ऑप्शन ए रख दे, पहला 5, ऑप्शन बी रख दे बच्चों 15, ऑप्शन सी रख दे 3, ऑप्शन डी रख दे बच्चों 0, ऐसे। ठीक है, 10 रख दे, चलो ऐसे ये रख दे। तो इसमें कौन सा होगा बच्चों, जल्दी से बताओ। तो देखोगे बच्चों इसमें कि सर जी अभी आपने हमको बताया कि एलसीएम होता है विलन, अब इसमें कौन सा विलन पिटेगा? तो 5 सर जी, ये जो 5 ये इससे पिट जाएगा, लेकिन सर जी इससे नहीं पिट रहा तो ये नहीं हो सकता। 15 सर जी, इस 15 ये तो इससे पिट जाएगा 5 से, लेकिन सर 10 से नहीं पिट रहा, ये नहीं हो सकता। 3 तो सर जी किसी से पिट ही ना रहा, तो ये नहीं हो सकता। लेकिन सर जी जो 10 है भैया 5 से ही पिट रहा है, 10 से भी पिट रहा है, तो यही बच्चों विलन है हमारा, जो दोनों से पिट रहा है, इससे भी, यानी 5 से भी कट जाएगा, 10 से भी कट जाएगा, यही बच्चों हमारा एलसीएम होता है। ऐसा ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। तो मेरे ख्याल से आपके समझ में आएगा मैं क्या आपको बता रहा हूं। ठीक है, ये तो ही बच्चों एलसीएम की बात। अब सर जी एचसीएफ की कोई ट्रिक है क्या, ये बताओ। अब एचसीएफ की, अगर मान लो सर जी एचसीएफ निकालना है तो एचसीएफ की कोई ट्रिक है? चलो इसकी भी ट्रिक देखते हैं बच्चों। सबसे पहले देखते हैं वेरी शॉर्ट ट्रिक, है ना, वेरी शॉर्ट ट्रिक। ओके, ये बच्चों ये भी सर जी बाय ऑप्शन है। जैसे मान लो बच्चों मैं आपसे कहूं कल को कि भाई आपको मान लो 5,10, 5 व 10 का मैसे पे निकालना है, यानी एचसीएफ निकालना है, ऐसे बच्चों उसका निकालना है। इसके ऑप्शन आपके सामने है बच्चों। जैसे मान लो ऑप्शन ए है इसका, ऑप्शन ए बच्चों उसका 10, ठीक है। ऑप्शन बी बच्चों मान लो उसका 2 है, ऑप्शन सी इसका बच्चों 3 है, या फिर ऑप्शन डी इसका बच्चों मान लेते हैं 5 है। अब बताओ इसमें से कौन सा आंसर होगा, इसमें से बताइए कौन सा होगा। पिता वो जो ख्वाहिश पूरी करता है, माँ वो हर दर्द रहती है। अच्छा, तो देखिए बच्चों मैंने आपको बताया कि सर जी एचसीएफ होता है हीरो। कौन होता है? हीरो होता है। तो इसमें से कोई सा ऐसा हीरो होगा जो इन दोनों को पीटेगा, पिटाई करेगा। तो देखेंगे सर जी 10 तो इसको नहीं पीट रहा, इसको पीट रहा है मगर, तो ये नहीं हो सकता। 2 सर जी इसको पीट रहा है, इसको नहीं पीट रहा, नहीं हो सकता। 3 सर जी किसी को पीट रहा है, ये नहीं हो सकता। 5 देखेंगे सही, 5 एकम 5, 5 10 दोनों को पीट रहा सर जी, तो यही बच्चों हमारा हीरो है। हीरो का मतलब सर जी यही हमारा एचसीएफ है, तो भैया ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। तो ये देखा बच्चों हमने एलसीएम एचसीएफ ज्ञात करने का शॉर्टकट तरीका। लेकिन ये शॉर्टकट तरीका कभी कभी लगता है 10th क्लास में, कहीं कहीं लगेगा, ऐसा नहीं कि आप इसको हर जगह ठोक दोगे। ठीक है, अब लिखते हैं सवाल। लो जी, ये रहा बच्चों सवाल, लेकिन याद रखोगे आप वही कि भाई ऐसे मतलब कॉमन प्लस छोटी घात वाला, एलसीएम मतलब कॉमन बड़ी घात वाला, बचा कुचा। तो लो जी पहला सवाल बच्चों ये रहा, यदि a बराबर 2 की घात 3, 3 गुणा 5 और b बराबर ये है, तब एलसीएम होगा। सर जी एलसीएम निकालना है, तो बच्चों एलसीएम तो बहुत आसान है सर जी। एलसीएम का मतलब सबसे पहले कॉमन देखो, यहाँ 2 है यहाँ पर 2, तो भैया 2 आ गया। 2 की घात बड़ी लेंगे सर जी, यहाँ 3 है सर जी, यहाँ 4 है, तो बड़ी घात भैया 4 आ जाएगी गुणा। और कुछ कॉमन है तो सर जी यहाँ 5 है, और सर जी यहाँ भी 5 है, तो भैया 5 आ जाएगा गुणा। और कुछ कॉमन है सर जी, और कुछ कॉमन है ही नहीं। अब बच्चों बचा कुछ आ जाएगा, यानी सर जी यहाँ रहेगी 3 गुणा, और सर जी यहाँ पर रहेगी हमारे पास 7, ऐसे। इसको खोल लो बच्चों, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, सर जी खुल जाएगा 16 बार, गुणा 5 गुणा 3 गुणा 7। गुणा बच्चों आपको ऐसे करनी जहां से 0 बन जावे, तो आप देखोगे सही 16 पंजे 80 गुणा 3 गुणा 7। तो यहाँ देखेंगे सर जी 80 तो ऐसे लिखा देंगे, 3 सत्ते भैया 21 होते हैं, गुणा कर देंगे 8 एक 8 दूनी 16, 21 सट्टे 168, 0 1680 इज द करेक्ट आंसर बच्चों, ऐसे।
ये हमने कॉमन की मदद से किया। अगर मान लो बच्चों इसमें आपको निकालना पड़े HCF, सर जी कैसे निकालेंगे मैसे पे, अगर आपको निकालना पड़े मैसे पे तो बहुत आसान है बच्चों कि सर जी HCF बराबर कॉमन क्या है इसमें भैया, 2 की घात छोटी घात लेंगे सर जी 3 गुणा सर जी 5 कॉमन है और कुछ कॉमन सर जी इसमें है ही नहीं, तो ये हो जाएगा बच्चों 2 दूनी 4 दूनी 8 गुणा 5 8 पंजे 40, 40 इसका HCF हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये सर जी हमारा HCF है और ये बच्चों हमारा LCM है। ओके, चलिए आगे चलते हैं। सर जी 9th क्लास कब होगी यूट्यूब पर? 8 बजे है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों ये रहा, दो संख्याओं के एलसीएम व एचसीएफ क्रम से 168 6 है। यदि एक संख्या 24 है तो दूसरी संख्या क्या होगी? इसमें बच्चों मैंने आपको एक सूत्र बता रखा है, एक फॉर्मूला ये बता रहा है कि भैया पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर HCF गुणा LCM। मोटा मोटा बच्चों ये वाला सूत्र है। चलिए सर जी इसमें रख देते हैं। तो ए मतलब पहली संख्या कितनी है भैया, पहली संख्या है 24, यानी एक संख्या है 24 गुणा दूसरी संख्या सर जी बी निकालना है। HCF सर जी कितना है भैया 6 है, HCF गुणा एलसीएम सर जी 168 है। ऐसे तो काटा पीटी कर देते सर जी यहाँ पर, 6 चौक 24, यानी डायरेक्ट बच्चों काट सकते हो आप डायरेक्ट, 4 से काटेंगे 4 चौक 16 4 दूनी 8, तो ये बी का मान आ गया 42। तो जी 42 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे चलते हैं। इस टाइप के बच्चों सवाल आते हैं पेपर में, बोर्ड एग्जाम में इस टाइप के भी क्वेश्चन आ जाते हैं कभी कभी। इसमें कहता है बच्चों यदि HCF 35 और 49 बराबर 7 है तो एलसीएम इन दोनों का क्या होगा? सर जी बहुत आसान है, वही सूत्र लगाएंगे कि पहली संख्या 35 है गुणा दूसरी संख्या 49 है बराबर HCF बच्चों इन दोनों का दे रखा 7, तो 7 आ जाएगा सर जी, और एलसीएम बच्चों में निकालना है, तो काटा पीटी कर देते हैं यहाँ भी। तो 7 सत्ते 49 या फिर 7 पंजे 35, 35 काटो एक ही बात है, गुणा करेंगे 7 पंजे 35 का 5 हंस लगे 3 7 21 21 22 23 24 245 बराबर आ जाएगा सर जी एलसीएम। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, लो जी नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। सर जी न्यू स्टूडेंट आपका स्वागत है भी, नए स्टूडेंट बच्चे सभी स्वागत करो बच्चे का। चलिए जी, तो बच्चों ये क्वेश्चन ऐसा होता है जहां बच्चे अक्सर अटक जाते हैं। इसमें कहता है यदि 65 तथा 117 का मैथ से पे 65 माइनस 65 एम 117 के रूप में है तब एम का मान क्या होगा बच्चों? तो बढ़िया सवाल है अपने आप में। सर सैटरडे को क्लास चलती है क्या? बच्चों मैं आपको बताऊं कल आ रही है स्पेशल क्लास, यस कल शाम बच्चों, कल शाम 5 बजे एक स्पेशल क्लास आ रही है बच्चों। स्पेशल क्लास में देखो क्या होगा, स्पेशल क्लास में होगा बच्चों साइंस वर्सेस हिंदी वर्सेस मैथ्स। ठीक है, मतलब ये समझो बच्चों बैटल फील्ड वाली क्लास है। कौन सी बैटल फील्ड वाली क्लास? ठीक है, साइंस जिसमें बच्चों आपके बंटी सर आएंगे, प्लस हिंदी आपके DP सर आएंगे, प्लस मैथ्स बच्चों मैं खुद आऊंगा AK आकाश कुमार। ठीक है, ओके, जो सीखा वो इतना ही पढ़ेगा, वो इतना ही दड़े, मतलब। चलिए जी आगे चलते हैं। तो बच्चों आप इसमें देखोगे, देखो कैसे करेंगे। हमें क्या दे रखा है सर जी? हमें दे रखा है 65 तथा 117 का मैसे पे इतना है, तो सबसे पहले से ही 65 117 को तोड़ लेते हो, तो भैया 65 को लिख सकता हूं मैं तेरे पंजे 65। ओके, 117 को सर जी लिख सकते हैं तेरे निम्न 117 है, या 3 का स्क्वायर गुणा 13, क्योंकि तेरे निम्न 117 तेरे पंजे 65। ठीक है, अब यहां से बच्चों हम निकालेंगे क्या सर जी? यहां से निकाल लेते हैं HCF, तो बच्चों यहां से HCF आ जाएगा हमारा मैसे पे 13 सर जी, ऐसे आ जाएगा। ठीक है जी, सवाल क्या कहता है बच्चों हमसे? देखिए सवाल ये कहता है सर जी हमसे कि भाई HCF 65 और 165 M माइनस 117 का कितना है सर जी? 65 तरह का मैसे पे, अच्छा अच्छा एक सेकंड एक सेकंड, हमें दे रखा बच्चों यहाँ पर 65 HCF
सर जी 65 और 117 है ना बच्चों। 65 तथा 117 का मैसेप है, हमें दे रखा है सर जी 65m-117 बच्चों। एम की जगह कुछ भी हो सकता है ना। सर मैं अमन उपाध्याय। हेलो अमन। तो नेक्स्ट में कौन सी क्लास चलेगी? 8, 9th क्लास की चलेगी 8 बजे। ठीक है, तो देखिए बच्चों कैसे करेंगे इसको। 65 और 117 का एसएफ कितना आया? या सर जी 13। तो यहाँ रख दूंगा बच्चों 13 ऐसे। और सर जी यहाँ 65m है, तो यहाँ बच्चों माइनस के 117 है। इधर आगे सर जी प्लस का हो जाएगा भैया, 13 प्लस 117। सर जी यहाँ बचेंगे 65m। एम की जगह कुछ भी हो सकता है, के हो सकता है, पी हो सकता है ना। जो एजुकेशन को जितना पढ़ेगा वो उतना ही दहाड़ेगा। अच्छा ये कहना चाह रहे हो, बहुत बढ़िया। जोड़ेंगे 7 इन इसकी 0, हंस लगा एक, 3, 130 बराबर 65m। उसे इसको काट देंगे बच्चों, ये कटेगा हमारा 65 दूनी 2 बार जाएगा, 5 दूनी इसकी 0, 6 बाय 13। एम का मान आ गया बच्चों यहाँ से 2। एम की वैल्यू आ गई सर जी 2 ऐसे। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अगर बच्चों आप एम का मान यहाँ 2 रखोगे, अगर आप बच्चों क्या कर रख के देखो, चलो प्रैक्टिकल करते हैं। अगर बच्चों आप यहाँ m का मान 2 रख के देखोगे तो क्या होगा? जैसे m का मान यहाँ 2 रखोगे तो बच्चों ये आ जाएगा 13 के बराबर, क्योंकि इन दोनों का एसएफ कितना भैया 13 है। गुणा करके देख लो, 2 5 10 की 0 हंसला है, 123, 130 में से 117 घटा रहे हैं, तो घटाओगे 10 में 7 गए 3, 2 में से गए 13 आ गया। देखो सवाल यही तो कह रहा था कि इन दोनों का एचसीएफ 13 है, तो 13 हमने निकाल लिया। इसका मतलब ठीक कह रहा है सवाल, हमने हमारा आंसर बच्चों ठीक है। ऐसे आप बच्चों आंसर भी चेक कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। लो जी नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों ये रहा आपके सामने। थोड़े कुछ सवाल बच्चों मैं हट के लाया हूं आपके लिए, सबसे अलग लेकर आया हूं ताकि आप उनको भी फोड़ दो। ठीक है सर, आपकी क्लास कहाँ सूट होती है? चलिए, इसमें कहता है बच्चों 10 2 2 10 20 के एलसीएम और मैसेपे का अनुपात क्या है। तो सबसे पहले बच्चों हम निकालेंगे यहाँ पर एलसीएम। शॉर्टकट ट्रिक्स है। ट्रिक बच्चों मैंने आपको ये बताई थी कि सबसे बड़ी संख्या पकड़ लो 20। अब 20 का देखोगे बच्चों, से 2 से भी कट जाएगा 20, 2 दाम 20, से 10 भी काट देगा 20, और सर जी अपने आप से भी कट रहा है। तो 20 से कम 20 मतलब पहाड़ा पढ़ने की जरूरत है ही नहीं 20, तो उसका एलसीएम बच्चों 20 आ जाएगा। अब निकालेंगे सर जी हम एचसीएफ, है ना। तो देखो एचसीएफ कैसे निकालेंगे। एचसीएफ निकालने की ट्रिक ये है बच्चों कि सबसे पहले दो पास की संख्या देखो, दो पास की संख्या सर जी ये रही हमारे पास। इसमें अंतर कितना है? इन दोनों डिफरेंस है बच्चों यहाँ पर 8 का अंतर। अब 8 के फैक्टर कर लो, तो 8 के फैक्टर 2 हो सकते हैं और 4 हो सकते हैं सर जी, 8 हो सकते हैं, है ना। अब यहाँ क्या होगा बच्चों, अब 2 4 8 देख लो कि इनमें से कौन सा इन तीनों को काटेगा। तो 2 से कट रहा है, 2 से भी कट रहा है, ये भी कट रहा है सर जी। 2 एकम 2, 2 पंच 10, 2 धाम 20। 4 सर जी ये नहीं कट रहा, तो 4 रहने दो। 8 सर जी ये नहीं कटा, ये नहीं कटता भैया, 2 आ जाएगा इसका बच्चों एचसीएफ। एचसीएफ कितना आ जाएगा? एचसीएफ आ जाएगा 2 बच्चों ऐसे। ऐसे भी हम देख सकते हैं। अगर आपको यकीन नहीं है तो यहाँ करके देख लो, 2 10 और 20 का इसको तोड़ेंगे तो सर जी ये तो खुद ऐसे ही टूटेगा, 2 एकम 2 कॉमा, इसको तोड़ेंगे 2 पंजे 10 कॉमा, इसको तोड़ेंगे 2 से तोड़ेंगे, फिर 10 2 पंजे 10, 10 दूनी 20, ये 2 की घात 2 गुणा 5 बच्चों ऐसे, क्योंकि 2 4 पंजे 20, ये हमने इसके फैक्टर कर लिए। अगर आपको यहाँ पर एचसीएफ निकालना है बच्चों, तो आप देख सकते हैं एचसीएफ बराबर आएगा सर जी हमारे पास 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है, तो 2 आ गया बच्चों ऐसे। और सबसे बड़ा सर जी 2 की छोटी घात देखेंगे, एक ही है भैया, 2 एकम 2, तो जी एचसीएफ 2 आ गया, ये आ गया। अब हमें निकालना सर जी इनका अनुपात, तो बच्चों अनुपात निकाल लेते हैं, यानी एचसीएफ सॉरी एलसीएम बटे एचसीएफ, इनका अनुपात। तो 20/2 काटेंगे सर जी यहाँ पर, 2 एकम 2, 2 धाम 20, तो भैया ये आ गया 10:1। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। 1:10। 1:10 नहीं आएगा बच्चे, ये गलत है। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि हमसे पहले है लेस पे कह रहा है, और आपने क्या किया होगा, आपने इसका उल्टा कर दिया होगा। आपने ऐसे कर दिया होगा एचसीएफ बटे एलसीएम, आपने ऐसे कर दिया होगा है, जिसकी वजह से 1:20 आ रहा है आपका, सॉरी 1/10 आ रहा है।
तो पहले यहाँ लेस पे कह रहा है, इसलिए लेस एलसीएम लेना पड़ेगा पहले आपको यहाँ पर, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। लो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों ये आपके सामने। इसमें क्या आता है, दो संख्या 306 और 657 का एलसीएम क्या होगा। अब यहाँ बच्चों सवाल करने सुन लो पहले, आवाज आ रही है ना मेरी, क्या बोलती जनता। तो बच्चों इस सवाल को करने के दो तरीका है, दो तरीका। या तो आप बच्चों सीधे फैक्टर करो, इसके गुणनखंड करो, इसके गुणनखंड करो, फिर उसमें देखो एलसीएम क्या होगा। और दूसरा तरीका बच्चों यहां पर है बाय ऑप्शन। दूसरा तरीका क्या बच्चों, बाय ऑप्शन है। बाय ऑप्शन का मतलब बच्चों वेरी शॉर्ट ट्रिक, बहुत ज्यादा छोटी ट्रिक में काम हो जाएगा। चलो हम ये देख लेते हैं सर जी बाय ऑप्शन। तो देखो बाय ऑप्शन बच्चों कैसे देखेंगे, यहाँ एचसीएफ है, ठीक है सर जी। और बच्चों एचसीएफ होता है हमारा हीरो, ठीक है जी, हीरो होगा। यानी इसमें से ऐसा कोई हीरो होगा जो दोनों को पीटेगा, इससे ही पीटेगा, इससे ही पीटेगा। तो देख लेते हैं पिटवा के सर जी। तो देखो 3 इसको काट सकता है, हाँ से इसको पीट सकता है, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। इसको काट सकता है क्या, 3 इसको पीट सकता है क्या। इसको पीटने के लिए बच्चों इनका सबका योगफल देख लो, 6 5 11 7 18 से इन सभी का योगफल आ रहा 18। यस 3 काट सकता है बच्चों, 3 काट सकता है। लेकिन क्या 9 काट रहा है इन दोनों को, 9 से बच्चों आप काट के देखोगे तो देखिए 9 तिया 27, बचे 3, 9 चौक 36। इसको काट कर देख लो, 9 सत्ते 63, 9 सत्ते 63, 9 बच्चे 27, 9 तिया 27। अबे ये भी कट रहा सर जी, ओहो ये तो बड़ी दुविधा आ गई सर जी। एक काम करो बच्चों उसके फिर कर लो फैक्टर, फैक्टर कर लेते हैं। तो देखिए क्योंकि बच्चों 306, 306 जो है तो 3 से भी कट रहा है, 3 एकम 3 दो 3 दूनी 6, ठीक है। और जो 657 बच्चों ये 3 से भी कट रहा है, 3 दूनी 6, 3 एकम 3 2 बचे, 3 नीम 27। और जबकि बच्चों 306 हमारा 9 से भी कट रहा है, काट के देख लो, 9 चौक 9 ते 27, बचे 3, 9 27 3, 9 चौक 36। और देखेंगे 657 से 9 से भी कट रहा है, 9 सत्ते 63, 9 ते 72, 9 सत्ते 63, बचे 2, 9 ते 27 और 9 ते 27, इससे भी कट रहा है अभी। अब सर इसमें से कौन सा लेंगे, तो एक काम करो बच्चों फिर यहाँ को छोड़ दो, इसको फैक्टर कर लेते, तोड़ लेते हैं। तो 306 के बच्चों गुणनखंड करेंगे अगर हम, 2 से काटेंगे सबसे पहले सर जी, 2 एकम 2, 1 बच्चा 2 पंजे 10, 2 तिया 6। 3 से काटेंगे 3 पंजे 15, 3 एकम 3, 3 से काटेंगे 3 6, सॉरी 3 एकम 3, 2 बचे 3 सत्ते 21, काटेंगे 17 से बच्चों, 17 एकम 17। अब सर जी यहाँ 657 कर लेंगे फैक्टर, है ना। तो 657 के फैक्टर करोगे बच्चों, ये कटेगा सर जी हमारा 3 से। 3 से क्यों कटेगा, तो मेरी बात सुनो प्लीज। कौन है, चंद्रपाल शर्मा। बताओ शर्मा जी क्या कह रहे हो आप। 3 से काट दो, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 2 बचे, 3 नीम 27 है, 3 2 3 27, फिर 9 दो 3 से, 3 सत्ते 21, 3 तिया 9, 7 और 3 किससे कटेगा अभी, 73 से कटेगा, 73 एकम 73, है ना। सर आपकी क्लास कहाँ से शूट होती है सर, आपकी क्लास स्टूडियो से, ग्रेटर नोएडा। 73 गुणा 3 तिया 9, 9 9 2, 9 64 65, सही तो है। अब हमें निकालना सर जी एचसीएफ। तो बच्चों एचसीएफ आप देखोगे यहाँ पर कि सर जी दोनों में कॉमन देखो, इसको लिख लोगे बच्चों 2 गुणा 3 का स्क्वायर गुणा 17 हो गए, ओके। इसके फैक्टर करोगे 3 गुणा 3 का 2 गुणा 73 हो गए, ऐसे, ओके। तो यहाँ देखोगे बच्चों से 3 का स्क्वायर आ जाएगा, 3 तिया 9 हो जाएंगे बच्चों उसके फैक्टर। तो जो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। हम सोच रहे थे 3 लेकिन निकला 7। रोशन कौन है, रोशन थिंकर। सर मेरे अकाउंट आप पढ़ते नहीं है, फैक्टर जल्दी कर लेता हूँ। अच्छा क्या बात है, छुपा रुस्तम, बहुत बढ़िया। तो छुपे रुस्तम हो बेटा, हैं। लो जी नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों ये रहा। इसमें कहता है यदि दो धनात्मक पूर्णांकों p q, यानी p बराबर बच्चों आपको दे रखा है 1 की घात 3 b स्क्वायर
और q बराबर ए बी घात 3 के रूप में व्यक्त किया जाए, जहां a और b अभाज्य संख्या है, तो एसएफ क्या होगा p और q का। तो बच्चों मैंने आपको बताया कि भाई p तो दे रखा सर जी हमें a की घात 3 b स्क्वायर, ओके, और सर जी हमें q दे रखा है यहाँ पर a b की घात 3 बच्चों ऐसे। हमें निकालना सर जी यहाँ पर HCF किसका, सर जी p और q का बराबर। तो बहुत आसान है, आपको कुछ नहीं करना है बच्चों। देखिए कॉमन सर जी यहाँ पर a यहाँ भी है, तो भैया a आ जाएगा। ये छोटी घात भैया यहाँ 3 घात है, यहाँ सर जी 1 घात है, तो 1 घात तो रहेगी ऐसे, फिर गुणा। सर जी यहाँ b है, यहाँ भी b है, तो भैया b आ जाएगा। तो सही सबसे छोटी घात भैया यहाँ 2, यहाँ 3 है, तो सही 2 आ जाएगी छोटी घात। तो ये हो जाएगा बच्चों ए बी स्क्वायर, यानी ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ए बी स्क्वायर इज द करेक्ट आंसर। ठीक है जी, चलिए आगे चलते हैं। और बच्चों ये हो गया हमारा खत्म, ठीक है। और आज का जो हम उम्मीद आपको मजा आया होगा बच्चों क्वेश्चन में। छोटी क्लास थी मगर धमाकेदार क्लास थी, हमने बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन इसमें देखे, ठीक है, ओके। और बच्चों आज का जो होमवर्क है, सूत्र याद करो। यस बच्चों, पहला सूत्र वही बताया था आपको कि भाई HCF किसे कहते हैं और LCM क्या होता है, ये बताया था बच्चों मैंने आपको। और पहला सूत्र तो ये हो गया। दूसरा सूत्र बच्चों उसका बताया मैंने आपको कि भाई पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर HCF किसका, a कॉमा बी का, गुणा बच्चों LCM किसका सर जी, a कॉमा बी का, ऐसे। ठीक है जी, ये मैंने बच्चों आपको बताया। तो आप देखोगे बच्चों a कॉमा बी हम लिखते नहीं हैं जब हम MCQs निकालते हैं, ठीक है। और आपको कैसी क्लास लगी है कमेंट करके बताना है, ठीक है। आपको मज़ा आया नहीं आया, मेरे को तो बहुत मज़ा आया, ठीक है। और चलिए हम क्लास बच्चों यहाँ ख़त्म करते हैं। तो खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए और देखते रहिए हमारी क्लास को। दिस इज आकाश कुमार साइनिंग ऑफ, बाय बाय। कल टेस्ट नहीं है, कल 5 बजे आपको आना है स्पेशल क्लास में।